हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो है MTFE की अपडेट के बारे में। पिछले 3-4 दिन से आपने देखा कि MTFE के ऊपर एक मेजर अपडेट चल रही थी। उसके बाद जो MTFE का कस्टमर केयर है उसकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है। अनाउंसमेंट बोल सकते हैं या इसको इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। आफ्टर द अपडेशन आपके साथ वो सारी जो नई अपडेट है वो शेयर करने जा रहा हूं। तो बहुत सारी जो हमारी क्वेरी थी उनके जहां पर आपको आंसर मिलेंगे, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हम के लिए वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना अगर आप MTFE के साथ जुड़े हुए हो तो। दोस्तों, डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने रिस्क और एनालिसिस पर करना, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट आपका है तो रिस्क आपका रहेगा। दोस्तों, MTFE की अपडेट के बाद जहां पर कुछ चीजें निकल के आई हैं, जो इनका कस्टमर सर्विस रहता है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर, वहां से जो अपडेट आई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जहां पर आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम द ब्रोकरेज डिपार्टमेंट ऑफ द ग्रुप हैज रिसीव्ड फीडबैक फ्रॉम इन्वेस्टर फ्रॉम द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, सीईओ कस्टमर सर्विस एंड ग्रासरूट सीईओ ऑडिटर। द ब्रोकरेज डिपार्टमेंट ऑफ द ग्रुप हैज ऑलवेज अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फीडबैक फ्रॉम दिस इन्वेस्टर्स। तो जितने भी जहां पर इन्वेस्टर हैं जो आपके ब्रोकरेज डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं, वहां से उनकी फीडबैक ले रहे हैं, उनकी जो भी क्वेरी है वो हम नीचे जहां पर आपके साथ क्लियर करने जा रहे हैं। तो नीचे इन्होंने अपने आप ही जो हमारे मेन क्वेश्चन है उनके आंसर दिए हैं। जैसे पहले नंबर पर क्या है, फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कैपिटल सिक्योरिटी, कि MTFE में जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जहां जो आपका कैपिटल है उसकी सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पासवर्ड जो है इनकरेक्ट हो गए, उसके बाद जो उनका एसेट में बैलेंस था वो जीरो हो गया था। और सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 10 दिन में यही रहा है। तो कंपनी ने इसके ऊपर यही बोला था कि आपका पासवर्ड जहां तो किसी के पास है, जहां आपका पासवर्ड जो है चुरा लिया गया है, जहां जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन रहती है वहां पर 1 2 3 4 5 6 जो पासवर्ड कंपनी की तरफ से बनता है, आप उसको रीसेट नहीं करते। इसकी वजह से आपका एसेट जो है वो जीरो हो रहा है। और इसके ऊपर भी कंपनी ने क्या बोला है कि अभी कंपनी के पास जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपका जो कैपिटल है, उसकी सिक्योरिटी क्या है। The technical department is now developed the new version which will replace the payment password to Google verification code। जहां पर इन्होंने बोला कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है, न्यू वर्जन में जो आपका पेमेंट पासवर्ड था, पहले जो पेमेंट पासवर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया है गूगल वेरिफिकेशन कोड के साथ। तो अब आप गूगल वेरिफिकेशन कोड को है यूज कर पाओगे पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा, जहां पर इन्होंने बोला है कि व्हेन द न्यू वर्जन इज डेवलप्ड, withdrawal from the wallet to cryptocurrency wallet will be changed from the previous method of entering the payment password to the timely input of the Google verification code। तो अब जहां पर आपको जितनी भी आपने वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट में जो आप पहले मेथड के साथ पेमेंट पासवर्ड के थ्रू अपनी पेमेंट को ट्रांसफर करते थे, वो अभी आपको गूगल वेरिफिकेशन कोड के थ्रू करनी पड़ेगी। एट द टाइम द इन्वेस्टर कैपिटल सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी विल गेट क्वालिटेटिवली। तो जहां पर आपका जो कैपिटल है उसकी सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फॉर द न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन इशू, ये जो रजिस्ट्रेशन का इशू है जब से MTFE स्टार्ट हुआ है, इंडिया के कुछ कस्टमर को आ रहा है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहां पर हमें OTP नहीं आता। तो जहां पर इनका क्या कहना है कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन करो सबसे पहले ईमेल से उसको स्टार्ट करो। अगर आपकी ईमेल के ऊपर OTP नहीं आता तो फिर आप मोबाइल से करो। अगर आपके मोबाइल के ऊपर भी OTP नहीं आता तो आप एक बार फोन चेंज करके किसी दूसरे फोन से करके देखो। अगर नहीं होता तो आपको फिर से वही मेथड अपनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है कस्टमर केयर से करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही कस्टमर केयर आपकी रजिस्ट्रेशन डन कर देता है, आपको जो लॉगिन पासवर्ड मिलता है या पेमेंट पासवर्ड मिलता है, उसको आपने उसी टाइम रीसेट कर लेना है। तो रीसेट करना जहां पर अपना पासवर्ड जो है वो मत भूलना। कि जहां पर तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो कस्टमर सर्विस है वो रिप्लाई जल्दी नहीं करती, बहुत बड़ा इशू कि सर हमने कस्टमर सर्विस को मैसेज किया लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। इसके लिए इन्होंने बोला है द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हैज एडेड द ऑनलाइन कस्टमर सर्विस अमाउंट, कि जितनी भी कस्टमर सर्विस हैं उसको हमने और बढ़ा दिया है, और ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। जो आपकी सुविधा के लिए हम करने जा रहे हैं। इफ देयर इज एनी इशू यू कैन आस्क द ऑनलाइन कस्टमर सर्विस फॉर हेल्पिंग। तो अगर आपको कोई भी जहां पर प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप उसके लिए कस्टमर सर्विस को बोल सकते हो। द ऑफिशियली व्हाट्सएप कस्टमर सर्विस इज आल्सो अवेलेबल। बिफोर सॉल्विंग एनी इशू कन्फर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर सर्विस फर्स्ट। तो सबसे पहले जो आपकी जो कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन होगी उसको वो प्रोसेस को डन करेंगे कि आप कौन हो, किस आईडी से हो, सारा कुछ वो आपको बताएंगे। तो फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाएगा, वहां पर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। तो ये तो पहले भी ऐसे ही चल रहा था, एज इट चल रहा था। देखते हैं अभी क्या इंप्रूवमेंट आती है इसमें। अगर मेरे पास जो नए नंबर आएंगे तो मैं उसको अपने ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा। चौथा पॉइंट क्या है, फॉर द AI स्मार्ट ट्रांजेक्शन लेवल 1 ट्रेडिंग फंड्स अपर लिमिटेशन, कि जहां पर जो जो लिमिटेशन है वो $20,000 तक की है। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं कि 20,000 तक आप डायरेक्ट की आईडी लगा सकते हो। मतलब कि अगर आपकी 2,000 वाली
आईडी आपने स्टार्ट करनी तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, 5,000 वाली डायरेक्ट लगा सकते हो, 10,000 वाली डायरेक्ट लगा सकते हो, 15,000 वाली, उसके बाद 20,000 वाली। उसके लिए आपको टीम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 3500 वाली करनी है, 5,000 के ऊपर आपने लेवल 2 के ऊपर जाना है, तो फिर आपको लेवल 2 के लिए नीचे टीम जो है उसको लगाना पड़ेगा। पांचवा नंबर क्या है कि अबाउट वेदर इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द रिबेट रेशो ऑफ डिफरेंट लेवल। तो जहां पर थोड़ी सी उन्होंने अमाउंट बढ़ा दी है, फर्स्ट लेवल के लिए 18% ही है, लेकिन सेकंड लेवल के मेंबर के लिए जो पहले 12% आता था वो 14% कर दिया गया है, और जो थर्ड लेवल मेंबर के लिए रिबेट रेशो पहले 6% रहता था वो एडजस्ट करके 6.5% कर दिया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि फॉर कुड द लिस्ट एंड कंडीशंस फॉर एवरी सैटरडे एआई स्मार्ट ट्रांजैक्शन बी एक्सपेंडेड, कि जो सैटरडे का ट्रेड है क्या वो एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, कि सारे लोग उस ट्रेड को कर पाए सैटरडे को। तो उन्होंने बोला कि जो सैटरडे मार्केट होता है वो क्रिप्टो करेंसी का होता है, और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है वो ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, ज्यादा अप डाउन वहां पर मिलता है, ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो हर एक बंदे के लिए ओपन कर दिया जाए, वो सिर्फ उन्हीं आईडीज के लिए ओपन है जो आईडी $3500 से ऊपर की है, और जिनमें कुछ हम बोल सकते हैं कि टीम ज्यादा है। नीचे उन्होंने कुछ कंडीशन दी है कि जहां पर उन्होंने बोला है कि अगर आपकी वीकली परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है, जहां आप सीओ अचीव कर लेते हो, ये सारा कुछ करते हो, तो आप जो सैटरडे वाली ट्रेड है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जहां आपको सेकंड पॉइंट क्या है, लेवल 2 होना चाहिए आपका, और नीचे तीसरा पॉइंट क्या है कि आपकी जो अमाउंट 3500 से ऊपर है उसके साथ साथ आपका नीचे जो टीम है अगर वो भी $9,000 से ऊपर का होगा तो फिर ही आप लेवल 2 में काउंट होगे। अगर आपकी 3500 वाली आईडी या 5,000 वाली आईडी लेवल 1 के ऊपर है तो फिर आपकी ट्रेड सैटरडे वाली नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये सारी अपडेट थी जो मेरे पास आई। कस्टमर केयर के पास हमें जाना ही पड़ेगा अपनी फीडबैक के लिए, कस्टमर केयर के नंबर बढ़ा रहे हैं ये लोग, और दूसरा जहां पर जिन लोगों का फंड इनकरेक्ट पासवर्ड की तरफ से हुआ है उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आगे के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम गूगल वेरिफिकेशन कोड का यूज करेंगे ताकि आगे से जो प्रॉब्लम आया है वो कभी ना आए। तो दोस्तों ये सारी चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। अगर आप एमटीएफई में हो, इसको अपनी टीम में भी फॉरवर्ड करो, हर एक बंदे को बताओ कि आप अपना पासवर्ड जो है उसको रीसेट कर लो। तो आज की इस अपडेट में इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगी एमटीएफई से जुड़ी अच्छी या बुरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। फिर मिलेंगे, थैंक यू।